जेट एयरवेज की फ्लाइट में हुई एक चूक ने जहाज में बैठे 166 यात्रियों की सांस हलक में ही अटका दी थी। दरअसल उड़ान भरते समय चालक दल के सदस्य ब्लेड स्विच करना भूल गए थे, जिसकी वजह से केबिन प्रेशर मतलब दबाव सामान्य नहीं रखा जा सकता था और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी और उनके नाक और कान से खून बहने लगा। लेकिन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए तुरंत विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई थी, जिससे यात्रियों की जान बच गई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस विमान के दोनों पायलट्स को काम से हटा दिया गया और मामले की जांच के आदेश दिए गए। लेकिन गाइस, हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता, क्योंकि ठीक ऐसी ही एक घटना 13 साल पहले ग्रीस यूनान में हुई थी। यहाँ एक बोइंग विमान पहाड़ी इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। एक साल बाद घटना की जांच कर रहे अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि केबिन प्रेशर को सामान्य करने में हुई चूक दुर्घटना का एक प्रमुख और सबसे बड़ा कारण है। दरअसल हेलिओस एयरवेज की फ्लाइट संख्या 522 ने 14 अगस्त 2005 को साइप्रस से ग्रीस यूनान के एथेंस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में चालक दल के सदस्यों सहित कुल 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें साइप्रस के 103 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स और जर्मनी का एक पायलट और यूनान के 12 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। यूनान के लिए उड़ान भरने से पहले वो विमान लंदन गया था और 14 अगस्त की सुबह ही वो साइप्रस पहुंचा था। इस दौरान एक चालक दल के सदस्य ने विमान के दाईं ओर का दरवाजा जाम होने और असामान्य शोर करने की शिकायत की थी। उसने दरवाजे की पूरी तरह से जांच करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एक ग्राउंड इंजीनियर द्वारा केबिन प्रेशर की पूरी तरह से जांच भी की गई थी। जांच के बाद विमान के दबाव और प्रेशर सिस्टम को मैनुअल पर सेट कर दिया गया था। हालांकि विमान की पूरी टेस्टिंग होने के बाद उसे इंजीनियर ऑटो मोड पर रीसेट करने में नाकाम रहे। उसके बाद विमान को उड़ने की इजाजत दे दी गई थी। यहाँ आपको बता दें कि विमान के सभी चालक दल के सदस्यों ने 3 अलग अलग मौकों पर दबाव या प्रेशर सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया था। हैरानी की बात तो यह रही कि चालक दल के किसी भी सदस्य ने प्रेशर सिस्टम या दबाव की गलत सेटिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद विमान जैसे ही उड़ा और ऊंचाई पर पहुंचा तो केबिन के अंदर धीरे धीरे दबाव कम होने लगा। विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो दबाव सिस्टम की ओर से चालकों को चेतावनी मिलने लगी। धीरे धीरे विमान के अंदर दबाव बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विमान जल्दी ही क्रैश हो गया। तो गाइस, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।